फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय सबसे जरूरी स्टेप होता है आपका इंश्योरेंस, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अवॉइड कर देते हैं। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और इसको अवॉइड कर देने की पीछे की मानसिकता के बारे में अपनी इस छोटी सी वीडियो में। बात शुरू करते हैं गाड़ी के इंश्योरेंस से। जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हैं तब आप उसका इंश्योरेंस जरूर करवाते हैं। हो सकता है कुछ लोग एक जरूरी कागज और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए इसे करवाते हों, लेकिन सच तो यह है कि ये आपको गाड़ी के चोरी होने पर या एक्सीडेंट हो जाने पर आपको आर्थिक रूप से होने वाली हानि से बचाता है। हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको करवाना चाहिए, क्योंकि ये इस बात का आपको भरोसा देता है कि खुदा न खास्ता अगर अचानक से आपको कुछ हो जाता है तो आपके पीछे आपका परिवार आर्थिक तंगी का सामना नहीं करेगा। आपने अपने जीवन में एक बात तो खास तौर से नोटिस की ही होगी कि जिस चीज की जीवन में हमें जरूरत होती है उस चीज को हम ले आते हैं। फिर वो चाहे गर्मी में हमें पंखा लगाना हो या घर में हमें गाड़ी लेनी हो, तो पहले हमें उसकी डिमांड होती है, देन हम उस चीज को ले लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस ऐसी चीज है जिसकी हमें इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होती। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कभी कोई दुर्घटना घटित हो या हमें अचानक से ऐसी किसी विषम परिस्थिति का सामना करना हो, लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस लेकर रखते हैं पहले से ही, क्योंकि एक बार दुर्घटना हो जाने के बाद में हम फिर इंश्योरेंस नहीं ले सकते। यहां पर मुख्यतः हम दो प्रकार के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। पहला एक प्योर टर्म प्लान और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करते हैं। पहली आर्थिक स्थिति, दूसरी उम्र और तीसरी सेहत। साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस लेते समय कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी हेल्थ को कवर करने के लिए या हमें जब कोई बीमारी अचानक से हो जाती है उस समय होने वाले खर्चों से बचाता है। और टर्म प्लान अगर हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है या घर का जो मुख्य कमाने वाला सदस्य है वो दुर्घटना में अपना जीवन खो देता है, तो उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए, कमी को भरने के लिए आर्थिक रूप से ये टर्म प्लान लिया जाता है। टर्म प्लान लेते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो कवर होता है वो आपकी साल भर की कमाई का कम से कम 10 गुना, और जबकि आइडियल इसका स्टैंडर्ड जो है वो 20 गुना तक होना ही चाहिए। अब बात करते हैं उस दृष्टिकोण की जो आपको इंश्योरेंस लेने से रोकता है। कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि मेरा सारा जमा पैसा व्यर्थ में चला जाएगा, उतने में तो मैं फला फला काम कर लूंगा। तो याद कीजिए, जब आपने नई गाड़ी खरीदी थी और उसका इंश्योरेंस लिया था, तब क्या आपने ये चाहा था कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? लेकिन फिर भी आपने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से इंश्योरेंस लिया ही था। उसी तरह हमें अपने जीवन का भी इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। इसीलिए वास्तविकता में इंश्योरेंस के बिना आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आशा करता हूं कि अपनी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको इंश्योरेंस के संदर्भ में अच्छी जानकारी और अच्छा दृष्टिकोण प्रदान कर पाया होगा। फिर भी भविष्य में आपके जैसे भी सुझाव हमें मिलते हैं, हम इस संदर्भ में और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आपकी कमाई के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।